अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा शिराजी है। आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? डेफिनेटली मैं ट्रांस वीमेन हूँ, तो मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो ये मुनक्किद हुआ है? ओके, आज के इवेंट में ये बात करना चाहूंगी कि हिजरा फेस्टिवल पाकिस्तान में दूसरी बार हो रहा है, और ये वाहिद इवेंट है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनकी एक स्पेस जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसके ऊपर वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपने राइट्स और स्पेशली फंडामेंटल राइट्स जो हमारे एजुकेशन है, हेल्थ है और बाकी राइट्स है हमारे, उनके बारे में आगाही देना है। और थ्रू हमारी जो आर्ट्स की परफॉर्मेंसेज हैं उनके ज़रिए लोगों को फील करवाना है कि हम लोग इंसान हैं आपकी तरह ही, तो हमें आप अपने अंदर इंक्लूड करें और सोशल एक्सेप्टेंस लाएं। तो स्पेशली ये जो प्रोग्राम था हिजरा फेस्टिवल आज, इसका मकसद ये था कि सोसाइटी को सेंसिटाइज कर सकें और टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो लैंग्वेज है स्पेशली, उसको चेंज कर सकें और एक एक्सेप्टेंस का जो लेवल है सोसाइटी के अंदर उसको लेके आ सकें। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स हैं बहुत जो फेस करनी पड़ रही हैं? देखें, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चों को जो है बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, लाइक घर में एक्सेप्टेंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, बाकी राइट्स नहीं है, इवन कि आपके पास आइडेंटिटी आपकी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास अभी तक आईडी कार्ड्स भी नहीं है। सो आप ये कह सकते हैं कि शुरू से लेकर एंड तक कम्युनिटी को सर्वाइव ही करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाकी मर्द और औरतों को तो हासिल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी को अभी तक हासिल नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं मेन जो अगर खत्म हो जाए या कम हो जाए तो आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाए? अच्छा, मेरी ना, मैं हमेशा जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हूँ मेरी 3 डिमांड्स होती हैं। पहले हमें एजुकेशन दे दें, दूसरा हमें हेल्थ दे दें, और तीसरी हमारी स्पेसेस हमें दे दें। जब हम पढ़ जाएंगे हमें अपने राइट्स का पता चल जाएगा, और जब राइट्स का पता चलेगा तो हम लोग जॉब्स करने के अहल होंगे और हमें पता होगा कि हमने इस राइट पोजीशन पे जाके राइट इदारे में जो है काम करना है। सो सोसाइटी की तरफ हमें ये चाहिए कि एक्सेप्टेंस का जो एलिमेंट है वो हमें एक्सेप्ट करें, और कम्युनिटी के बिहाफ पे जो जिम्मेदारी वो ये है कि बाकी सिटीजन की तरह वो लोग अपने जो राइट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर आवाज उठाएं। एक अच्छा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को दें। ओके, आई वांट टू से दैट गिव अस अ स्पेस, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। जब तक आप हमें जगह नहीं देंगे हम इस दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मी बलोच। किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं आप? मैं ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं कराची में ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ। सही। अच्छा, ये जो फेस्टिवल आज हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? बेसिकली ये सेलिब्रेशन है क्योंकि आपने सुना होगा बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत मार्च हुई है, ट्रांस के राइट के बारे में बात की है। कोई 365 डेज में एक दिन तो सेलिब्रेशन का होना चाहिए, तो आज ये सेलिब्रेशन डे हम लोग का। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इस माशरे में क्या परेशानियां और क्या मुश्किलात फील होती है या झेलनी पड़ती है? अभी भी माशरे में बहुत मसले हैं। ये तो जितना करीब कम्युनिटी के आते जाएंगे लोग उनका मसले दिखते जाएंगे। कोई आना तो चाहे। आज इस फेस्टिवल में हमने बहुत सारे मीडिया फेसेस को बुलाया था जो कि नहीं आए, सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी के इवेंट की वजह से। वो कौन से मसाले जो आप चाहते हैं कि खत्म हो जाएं तो आपको थोड़ा आसानी या रिलीफ मिले? मैं चाहती हूँ कि हर जगह, हर कल्चर में, हर सिस्टम में 1% एक कोटा तो ट्रांस का होना चाहिए। लास्ट में कोई आप एक मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को? मैं चाहती हूँ कि यहाँ जैसे सबको एक मेल एक फीमेल को एक नॉर्मल इंसान समझा जाता है, वैसे ही ट्रांस कम्युनिटी को सिर्फ इंसान समझते हैं। सिर्फ एक इंसान ही समझ रहे, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी हम अपने हुकूक, अपने राइट खुद हासिल कर लेंगे। लोग आप लोगों को मतलब एक ह्यूमन नहीं समझते। बिल्कुल, अभी भी एक स्टिग्मा है कम्युनिटी के अंदर, एक हेजिटेशन है कि अगर कहीं जाएंगे तो क्या वहाँ से वो फीडबैक मिलेगा, क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ ये सब चीजें खत्म हो जाए और एक नॉर्मल लाइफ गुजारे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयान है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, ख्वाजा सरा सोसाइटी से। और मैं जो हूँ करंटली सरसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और क्या कहते हैं, मैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग आए, हमें बहुत मज़ा आया। इस तरह के इवेंट्स हमारी कंट्री में होने चाहिए। ये इवेंट जो हो रहा है ये किस बिना पे हो रहा है? ये हमारी जो शनाख्त है उसको उजागर करने के लिए, मीन्स के हम लोग को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, हम लोग को बोलना नहीं जाता, हमारे साथ हुडिंग होती है बहुत ज़्यादा, हमें गली कूच होते हैं, हमारे घर से निकाल दिया जाता है, हमारे ऊपर बातें बनाई जाती तरह तरह के, तो ये है, ये तो वो है, ये तो वो है। तो इस वजह से ये इवेंट हुआ है यहाँ पर, ताकि हमें हमारी भी पहचान सामने आ सके। रोड पे निकलते हैं आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रोड पे निकलते वक्त हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि पीछे से आवाज़ आती है खुसरा, हिजड़ा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमें बोले जाते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है पीछे से नंबर मांगते हैं, पर्चियाँ फेंक देते हैं, बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। लिफ्ट दे दो, ये लो हमारे साथ चलोगे, कितने पैसे लोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऐसी प्रॉब्लम्स हमें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। नाच गाने को आपने अपना एक हिस्सा बना लिया, कैसा सही है या नहीं? हाँ, ये तो एक एंटरटेनमेंट है ना, नाच गाना तो लाइफ में होना चाहिए। एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट होती है, डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं नाचने से। मतलब ख्वाजा सिरा पहचाने ही नाच गाने से जाते हैं, ऐसा क्यों है?
हम लोग की जो कम्युनिटी है ना, लोगों को खुश करती है, एंटरटेन करती है, हम लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं, तो इस वजह से लोग हमें नाचने गाने की वजह से भी पहचानते हैं। अच्छा, वो कौन से मसाइल हैं जो अगर खत्म हो जाए तो आप लोग को थोड़ा सुकून मिले? ट्रोलिंग वाले जो मसाइल है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें ट्रोल किया जाता है, मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे साथ कोई बात भी नहीं करता, हमें ना कोई ग्रुप में शामिल करता, दूर दूर किया जाता है, और जो पीछे से हुडिंग होती है, हिजड़ा खुसरा, ये सब बुलाया जाता है, इन सब चीज़ों से ना जो है हमें मीन्स कि हमारे साथ ये सब ना हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐड में? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हमारी भी रिस्पेक्ट करें, हम भी इंसान हैं, हमारी भी लाइफ है और हमारी भी फीलिंग्स हैं, ये जो है क्या कहते हैं आप लोग समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिल्ली बिल्ली खान। मेरा मानो जान। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप? मानसेरा। मैं कराची से हूँ, बट मानसरा में फंक्शन करती हूँ, अपने मानसरा में अभी रहती हूँ। मुझे ये बताएं, जो इवेंट आज हुआ ये किस वजह से हुआ है? ये इवेंट इस वजह से हुआ है क्योंकि आज हिजरा फेस्टिवल है, इसको हिजरा फेस्टिवल कहते हैं। ये सेकंड टाइम हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपने राइट्स मांगना चाहते हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, जो हमें यहाँ के लोग नहीं दे रहे। इसीलिए हम इसलिए ये हिजरा फेस्टिवल रखा, ताकि लोगों को पता चले कि हम भी इससे कम नहीं है। कौन से हुकूक नहीं मिल रहे आपको? हाँ, कौन से हुकूक नहीं मिल रहे आपको? हकूक़ ये नहीं मिल रहे। देखिए, हम अगर स्कूल में हमारे वो होते हैं फीमेल्स, और जगह जगह होते हैं, तो फिर वहाँ पे उनको फिजिकल टच, हरासमेंट किया जाता है, तो ये राइट नहीं है। ये हर जगह पे वो हो गया है। अब हम फंक्शनों पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे साथ लोग ज़बरदस्ती करते हैं, हमसे फिजिकल रिलेशन रखना चाहते हैं। अब हम अपना सिर्फ कमाते हैं, कमाने पे वो करते हैं, तो फिजिकल हम किसी से नहीं मिल सकते। तो लोग के यही ख्वाहिश है कि हमसे फिजिकल मिलें, फिजिकल रिलेशन रखें। अब हम लोगों के हर फंक्शन पे जाते हैं, खुशियों में शरीक होते हैं। आज हमारी खुशी है, आज ये जैसे हमारा ही समझो एक फंक्शन ही है, सही है। इसमें बहुत लोग आए, जो लोग आए उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, सही है। जो हमारी कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े हमारे वो हैं शीमेल्स, वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। जो हमारे इसके अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो आपको रोड पे फेस करनी पड़ती है बाहर निकलते हैं और जगहों पे? रोड पे हमें ये प्रॉब्लम करनी चाहती है छक्का जा रहा है, नंबर दे दो, कहाँ से हो। देखो, अभी हम कोई जोकर नहीं है, हम भी एक इंसान है, मुसलमान है, हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी पाकिस्तानी है, कोई बाहर कंट्री से नहीं है। या लोग हमारे को जैसे ही आते हैं हमें देखते रहते हैं, ऐसे देख के फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो फिर ये दिल आज़ारी होती है। किसी की दिल आज़ारी को तो जब तक बंदा खुद ना माफ़ करे तो अल्लाह भी नहीं माफ़ कर सकता। तो आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमानों की बातों पे ही यकीन करें। बेशक हम ट्रांसजेंडर हैं, सही है, लेकिन हमारी इज्जत तो वो सबका काम बनता है करना। एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? मैं एक अच्छा से मैसेज ये देना चाहूँगी, आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, आप भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, सही है। हमारी इज्जत करें, हमारा भी काम है, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, सही है। आज तक हमने ना किसी के किरदार पे उंगली उठाई, ना किसी के हमने फ़िरके पे उंगली उठाई कि आप ये क्यों हो, ना कुछ। जो है अल्लाह ने जैसा बनाया, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बनता, अल्लाह बनाता है सबको। तो इस वजह से प्लीज़ अल्लाह की खुशी में खुश हो जाएं, सही है, ना कि अल्लाह के बनाई हुई चीज़ों में नुक्स निकालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया कशफ। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ख्वाजा सरा। है? आज का जो इवेंट ये हुआ है ये किस बिना पे हुआ है? इसका मकसद यही था कि लोगों को बताना कि हम उन्हीं का पार्ट हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के बीच में उठते बैठते हैं, लेकिन जो इसे हम लोग इग्नोर करते हैं, तो उसके ये उनको दिखाना था कि हम लोगों को देखें, समझें, हमारे ज्वाइंट हो हमारे साथ। कौन सी परेशानी मुश्किल आपको माशरे में फेस करनी पड़ती हैं? परेशानी जो हमें रोज़मर्रा के मामलात जो हैं ज़िंदगी के, फैमिलीज़ के, सोसाइटीज़ के, काम के हवाले से, आउटिंग के हवाले से जो हम देखते हैं लोगों का अभी तक हमारे साथ रवैया जो है वो वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। इवन कि अभी हमारे माशरे में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन स्टिल काफ़ी जगहों पर हमें हर्डल्स आते हैं। कौन सी परेशानी है जो अगर ख़त्म हो जाए कुछ तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाए? सोसाइटी एक्सेप्टेशन, ये हमें चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। लॉज बन चुके हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो लॉ इम्प्लीमेंट होने चाहिए और लोगों का साथ चाहिए। सबसे चीज़ हमारी असल चीज़ ये है। एक अच्छा सा मैसेज ऑडियंस को देना चाहें? मैसेज यही है कि हम आप लोग जैसे ही हैं और आप लोगों ने अलग कर दिया, हम तो साथ रहना चाहते हैं, तो हमें साथ रहें, हमें एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरलवी है। रेलवी, आप ये बताएं आज जो इवेंट यहाँ पे हुआ है वो किस बिना पे हुआ है? देखिए, बेसिकली आज जो है हिजड़ा फेस्टिवल के नाम से हम लोगों ने इवेंट किया है, जिसमें हम लोग अपनी यूनिटी को, अपनी विजिबिलिटी को शो कर रहे हैं। आप भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? जी, मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी से प्राउडली कहती हूँ कि मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ।
ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको माशरे में या आपकी कम्युनिटी को माशरे में फेस करनी पड़ती हैं? देखिए प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि देखिए अभी तो करंटली गवर्नमेंट ने कोटा भी निकाल दिया है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो हमें क्या नाम है करंटली प्रॉब्लम्स की तरफ बात करने की ज़रूरत है। हमें करंटली सिर्फ इस बारे में बात करने की ज़रूरत है कि जो कानून हमारे लिए मौजूद हैं, जो कोटे वगैरह हो गए हैं, जो इवन ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर जो एक्ट आया उसके रूल्स डेवलप हुए हैं, तो क्या नाम है उस हवाले से हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशंस करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर सकते हैं। क्योंकि कानून मौजूद है, लेजिस्लेटिव रूल्स मौजूद हैं, कोटा मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो अगर ख़त्म हो जाएं तो बहुत रिलीफ? प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि देखिए अभी तो करंटली गवर्नमेंट ने कोटा भी निकाल दिया है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो हमें क्या नाम है करंटली प्रॉब्लम्स की तरफ बात करने की ज़रूरत है। हमें करंटली सिर्फ इस बारे में बात करने की ज़रूरत है कि जो कानून हमारे लिए मौजूद हैं, जो कोटे वगैरह हो गए हैं, जो इवन ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर जो एक्ट आया उसके रूल्स डेवलप हुए हैं, तो क्या नाम है उस हवाले से हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशंस करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर सकते हैं। क्योंकि कानून मौजूद है, लेजिस्लेटिव रूल्स मौजूद हैं, कोटा मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो अगर ख़त्म हो जाएं तो बहुत रिलीफ मिल जाए आप लोगों को? मैं भी वही बता रही हूँ ना, जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो खुद ही मसले सारे हल हो जाएंगे। सही। अच्छा, एक अच्छा सा मैसेज देना चाहें हमारी व्यूअर्स को? अच्छा सा मैसेज मैं सबको यही दूंगी कि जो एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि ख्वाजा सरा बस ऐसे ही होते हैं, जैसे कि आपने टैबलो भी देखा जो कि बेहतरीन मैसेज दे रहा है, आपने आज यहाँ तमाम ख्वाजा सराओं को भी, तमाम हिजड़ों को भी देखा, तो यही है कि हिजड़ा सिर्फ ऐसा नहीं होता जैसा हमने स्टीरियोटाइप बनाया हुआ। हिजड़ा हर रंग में, हर रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे हम हिजड़े, हम ख्वाजा सरा तमाम लोगों को खुले दिल से अपनाते हैं, उस तरह आप लोग भी हमारे हर रंग को, हर रूप को खुले दिल से अपनाएं। ये जो आज का इवेंट मुनक्किद हुआ था, ये किस बिना पे हुआ था? ये सोसाइटी को और कम्युनिटी को और पब्लिक को बताने के लिए कि हम लोगों की क्या आइडेंटिटी है, हम लोग किस लिए यहाँ पे हैं और हमारा वजूद क्या बताता है, ताकि लोग जो हैं हमें एक सोसाइटी में प्रॉपर जगह दे सकें, ताकि रिस्पेक्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन, जॉब्स और इन चीज़ों के लिए। आपको माशरे में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? माशरे में ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। इवन दो एक्सेप्टेंस के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा है कि हमारी फैमिली एक्सेप्टेंस, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, तो वो लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर हट जाएं, कम हो जाएं तो आपको थोड़ा रिलीफ मिले इस माशरे में? सबसे पहला ये है कि फैमिली जो है वो एक्सेप्ट करे और सोसाइटी एक्सेप्ट करे, उसके साथ एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बगैर जो है वो बेसिक नीड है एक्चुअली। ये तो अगर इस नीड के साथ अगर हम लोग रहेंगे सोसाइटी में तो हम लोग जॉब्स भी कर सकते हैं, लोगों को अच्छे से बात भी कर सकते हैं। जो हमारा सबसे वीक पॉइंट है वो यही है कि एजुकेशन नहीं है, बेसिक एजुकेशन की वजह से जॉब्स नहीं है और लोग जो है वो बुरा भला कहते हैं। और अगर हम देखें इसमें कि हमारा जब स्कूलों में जाते हैं, ये कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी में, तो हमें बहुत सारा डिप्राइव किया जाता है चीज़ों के साथ, होटिंग की जाती है, बातें की जाती हैं, जिस वजह से ये लोग जो हैं आगे नहीं जा सकते। तो अगर एजुकेशन जो है वो हमें मिल जाएगी, उसके साथ ऑटोमेटिकली जॉब्स और ये चीज़ें क्रिएट होती रहेंगी। बाय द वे गवर्नमेंट और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs काम कर रही हैं इस चीज़ पे, जॉब क्रिएशंस पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कम्युनिटी है इसमें एजुकेटेड लोग नहीं हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो कम्युनिटी है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी, इसके साथ नाच गाने को जोड़ दिया गया है, तो क्या ये ज़रूरी है या ये इनसे? देखिए, जो इंसान का अंदर होता है ना वो कोई भी नहीं देख सकता। जब तक जो अंदर की चीज़ है ना वो इंसान बताता है, बट लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, और भी तो लोग हैं, मर्द हैं, वो लोग क्यों नहीं ऐसा कर लेते, कलरफुल ड्रेस पहन लेते, नाच गाना कर लेते और बोलना, ऐसा चलना और नाचना गाना, खाना पीना, एक्शंस ऐसे नहीं होते। सो दीज आर द नेचुरल जो इंसान के अंदर में है, तो वो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है और बुरा भला कहा जाता है, जिस वजह से ये लोग दूसरे कामों की तरफ चल जाते हैं, नाच गाने की तरफ, और लोग फिर इनको ये कहते हैं कि ये सेक्स वर्कर्स हैं, ये माशरे में ये काम कर रहे हैं। बाय द वे ऐसा नहीं है। जब इनको एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई जैसे जॉब है, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और ये घर से निकाले जाएंगे, सोसाइटी से निकाले जाएंगे, कम्युनिटी से निकाले जाएंगे, तो डेफिनेटली दे हैव टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल के लिए क्या है कि वो फिर ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जिनकी वजह से सोसाइटी हमें इस निगाह से देखती है। एक अच्छा सा मैसेज ऑडियंस को देना चाहें?
ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब लोग रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब जब तक किसी को इज्जत नहीं देंगे, रिगार्डलेस कि उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वट एवर द जेंडर, हमें इसको रिस्पेक्ट, इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। इज्जत की वजह से हम लोग एक अच्छा और पॉजिटिव कल्चर क्रिएट कर सकते हैं और माशरे को अच्छा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।